धीरे धीरे छूटने लगती है, तो आपको डेंटल रिलेटेड बहुत गंभीर समस्या होने के चांसेस फ्यूचर में रहेंगे इफ यू आर ट्रबलिंग विथ डायबिटीज। तो क्या आप सफर कर रहे हैं डायबिटीज से? तो घबराने की बात नहीं है। हियर हिबारेस्पैन एक्टिव कि किस तरीके से वर्क करेगा बहुत शॉर्टली आपको बताऊंगा मैं। आज तो हमने डायबिटीज के साइड इफेक्ट देखे हैं क्या क्या होगा, और जब अगला प्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो ये जो भी आज हमने डिस्कस किया है ना, तो उसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा शॉर्टली देखेंगे। पैन एक्टिव, इसके अंदर टैबलेट एंड प्रोटीन पाउडर दो आपको कॉम्बो में मिलेगा। बेहतरीन तरीके का हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ये बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेशन यहाँ पे किया गया है। एंटी डायबिटिक, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट इसके नहीं है। तो सिक्स प्लांट्स गुरमर है जो रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल का काम करेंगी, बीटा सेल को फिर से बनाने का काम, एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन के इफेक्ट। तो ये सब इंग्रेडिएंट, ये सब प्लांट इसके अंदर यूज किए गए हैं अगर हम टैबलेट की बात करें तो। आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। गुरमर ये रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल करेगा। बीटा सेल का रीजनरेशन मतलब बीटा सेल का काम क्या है? इंसुलिन को बनाना। तो अगर बॉडी के अंदर बीटा सेल्स खराब हो चुकी हैं, क्योंकि वो खराब है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेंगी। तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद इफ यू आर ट्रबलिंग विद टाइप 2 डायबिटीज, तो टाइप 2 के अंदर क्या करेगा? ये बीटा सेल्स का जो काउंट है, जो अमाउंट है, वो उसको बढ़ाने का काम, जो पहले डैमेज हो चुकी थी तो उसको फिर से रीजनरेट करने का काम करेगा। तो क्या लॉजिकली अगर हम बताएं कि पहले 50 बीटा सेल थी जो 50 ml बना रही थी, और अभी ये 50 से 70 बीटा सेल्स बनी है, तो क्या संभव है कि 70 ml इंसुलिन बनेगा? लॉजिकल बात करें तो ऐसा अगर मान के चले कि एक सेल 1 ml बनाती है, यस डेफिनेटली बनाएगी। तो क्या ये कहना संभव है कि अगर पैन एक्टिव का सेवन कोई रेगुलर बेसिस पे करेगा और वो इंसुलिन नहीं ले रहा है, या फिर टैबलेट ले रहा है, या फिर इंसुलिन कम अमाउंट पे ले रहा है, टाइप 2 के अंदर है, तो बीटा सेल्स उनके बॉडी के अंदर रिएक्टिव होने के बाद, फिर से एक्टिवेट होने के बाद, क्या यह संभव है कि इंसुलिन का बॉडी बनाने का शुरू करेगा? यस डेफिनेटली उनके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज बीटा सेल का फंक्शन ही है इंसुलिन का सिक्रीशन करना। नेक्स्ट वन इज जामुन, जो आप देखते हो यहाँ पे, जो इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करेगा ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन इज करेला, इंसुलिन मिमिक इफेक्ट, इंसुलिन को मिमिक्री करने का ये काम करता है। इसके भी बहुत अनन्य साधारण इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर, इसके ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे जहां पे हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, किस तरीके से बॉडी के अंदर इंसुलिन जाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को क्या वर्क करेगा, किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर भी हम कुछ दिनों के बाद एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम उसके ऊपर भी लेंगे। उसके बाद जो टर्मरिक है वो एंटी इंफ्लेमेटरी के तहत काम करेगी। सप्त चक्रा जो है रेगुलेटिंग फंक्शन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर, दैट इज, जो जब भी हम एलोपैथिक मेडिकेशंस लेते हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो, केमिकल हो, ड्रग्स हो, स्टेरॉइड हो, तो सबसे पहले वो इफेक्ट कहाँ पे करेगा? लिवर के ऊपर। तो लिवर ही अगर आपका डैमेज हो, अगर हुआ है, तो किस तरीके से संभव है कि वो रीजनरेट कर पाएगा हमारी बॉडी को, फिर से एक नई ताजगी दे पाएगा? तो ये प्रोडक्ट इंसुलिन के ऊपर तो काम कर ही रहा है। एक तो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को काम करेगा, उनको बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद इंसुलिन के जैसा काम करने का भी काम करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। साथ ही आपके बॉडी के अंदर जहां पे डैमेज हुए उन डैमेज को ओवरकम करने के लिए भी ये काम कर रहा है। ठीक है? तो पैनक्रियास जहां पे इंसुलिन बनता है, साथ ही ओबेसिटी के अंदर ये काम करेगा। सूजन जहां पे लोकलाइज स्वेलिंग होती है वो भी, पाइल्स के लिए भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज स्वर्णपत्री, ये भी बेहतरीन तरीके का काम करता है, मोर स्पेशली इन वेट मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर द डायबिटिक पर्सन। तो आपका जो एपेटाइट होता है ना, जहां पे मेटाबॉलिज्म होता है, वहां की जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से जो चीज होनी चाहिए उसको मेंटेन करने का काम ये सब पर नहीं करता। बहुत बेहतरीन तरीके की इसकी रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो इसके डोसेज क्या क्या है टैबलेट के? टैबलेट जब आप यूज करना शुरू करेंगे ना, तो वन कैन एक्सेप्ट रिडक्शन इन ब्लड शुगर इन 10 to 15 डेज। 15 दिन के भीतर आपको ब्लड शुगर थोड़ा सा कम हुआ है ये फीलिंग आएगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। और इंसुलिन अगर कोई पर्सन ले रहा है तो 10 से 15 दिन के भीतर आपको 3 से 4 यूनिट इंसुलिन की मात्रा भी आपकी कम होगी। ये आप आपकी जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप चेक करके ये चीज गवर्न कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर अगर 140 या उससे कम है, 150 बात करेंगे, उससे कम अगर है तो एक टैबलेट आपको सुबह, एक टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद लेना है।
खाना खाने के बाद लेना है। और अगर आपकी फास्टिंग 150 प्लस है, ज्यादा है, तो आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम में लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डोसेज रहेगा। 3 से 4 महीने आपको ये रेगुलर लेना पड़ेगा अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो। नेक्स्ट वन इज पाउडर की हम बात करेंगे। यस डेफिनेटली, ये जो हम यहाँ पे आइकॉन दिखा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी आपको महसूस होगी जब आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करोगे। प्रोटीन पाउडर बहुत बेहतरीन तरीके का, ये हमारा पैकेज है। दिस इज पैन एक्टिव, जहाँ पे जो ये बॉक्स वहां पे दिखाया गया है उस तरीके का बॉक्स। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरीके का आपको प्रोडक्ट दिखेगा, जहाँ पे आपको 2 प्रोटीन पाउडर दिखेंगी और एक टैबलेट यहाँ पे आपको दिखेंगी। सो दिस इज आवर पैन एक्टिव। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का प्रोटीन है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके की एनर्जी देने का काम करेगा। फर्स्ट वन इज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, विटामिन, डायबिटिक ब्लेंड एंड एसेंशियल मिनरल्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खाना खाने के बाद जो चीजें हमें मिलती हैं वो ऑलमोस्ट देने का प्रयास इस प्रोटीन पाउडर के जरिए हमने किया है। तो इसे कब खाना चाहिए, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, तो उसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके से लेना है। नेक्स्ट वन इज नो एडेड शुगर। इसके अंदर किसी भी तरीके का शुगर कंटेंट यूज नहीं किया गया, तो ये 100% सेफ है डायबिटिक पर्सन को यूज करने के लिए। लो फैट कंटेंट इसके अंदर यूज किया गया है। बेहतरीन तरीके की एनर्जी ये आपको देने का प्रयास करेगा। साथ ही ये प्रोटीन पाउडर शुगर को तो काम करेगा ही, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने का काम करेगा। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, वेट लॉस के लिए भी ये काम करता है। दावा नहीं है, इंग्रेडिएंट हम देखेंगे तो ये उसका जो फंक्शन है इंग्रेडिएंट का कि वेट लॉस के लिए काम करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ खाओगे, पिज्जा बर्गर जलेबी बहुत कुछ खा रहे हो और बाद में ये चीज खा रहे हो और बोलोगे कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। बट जनरली ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे थोड़ा प्रिकॉशनरी मैनेज करते हुए, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। टैबलेट के अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो वेट लॉस के लिए काम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा, काम करेंगे। प्रोटीन पाउडर के अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट जो वेट लॉस के लिए काम करेंगे और इसके लिए भी काम करेंगे। डायबिटिक प्रोटीन इज फॉर विद डायबिटीज। तो इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बहुत इसेंशियल प्रोटीन है। प्रोटीन अगर हम इंटेक करने का प्रयास करेंगे तो एज सच प्रोटीन हम इंटेक नहीं कर सकते। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उतने अच्छे तरीके का नहीं है कि हम 100% प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। तो वे प्रोटीन इज अ बेस्ट सोर्स फॉर एनर्जी, जो बेहतरीन तरीके की एनर्जी देने का काम करता है। जो आपके बॉडी के अंदर जो हंगर हार्मोन है, दैट इज घेरलिन, ये एक हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इस हार्मोन को सीक्रेट कम करेगा। इसका मतलब आपको जो भूख लगती है वो भूख को ही वो थोड़ा सा कम करेगा। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ब्लड शुगर को डिनोट करती है, शूट करने का काम करती है, तो वो भी कम रहेगा। दैट इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज विटामिन। इसके अंदर बहुत शानदार तरीके के यूज किए गए 13 इसेंशियल विटामिन। ए है, बी कॉम्प्लेक्स है, D2 है, ई। तो बहुत सारे विटामिन इसके अंदर है। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी देने का प्रयास इस प्रोडक्ट के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर। फाइबर भी इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के अंदर। तो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके के फाइबर भी ऐड किए गए हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छे से बने और यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से हो। मिनरल्स इसके अंदर मैंगनीज है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक एक्सेट्रा इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से यूज किए गए हैं। जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ट्रेस एलिमेंट जो है वो भी इंसुलिन के लिए काम करती है और इसीलिए हिबारिस मोर पावर के रिजल्ट भी हमें डायबिटीज के अंदर अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। बिकॉज इसके अंदर जितने भी हमने विटामिन की बात की है, मिनरल्स की बात की है, वो सब हिबारिस मोर पावर के अंदर है। हिबारिस मोर पावर प्रीमियम के अंदर भी है, जो जिनका HbA1c 6 से कम है, 5.5 या 6 से कम है, उनको हिबारिस मोर पावर के जरिए ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन जो चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे डायबिटीज के ऊपर भी काम करती है। तो इसलिए उसके रिजल्ट हमें हिबारिस मोर पावर के अंदर भी शानदार तरीके से देखने मिलते हैं। तो इसके अंदर अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट है शॉर्टली बात करेंगे। इसके बाद जब हम सेशन लेंगे ना 1 से 2 दिन के बाद, तब हम साइड इफेक्ट जो भी है डायबिटीज के, आप जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल बात की है, तो उस दिन हम उसके ऊपर ज्यादा बात ना करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर, इंग्रेडिएंट के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले बनाबा जो बहुत बेहतरीन तरीके का
डायबिटिक को मैनेज करने का काम करता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और खास तौर पे ये जो लो ब्लड शुगर है उसके अंदर अच्छे तरीके का वर्क करता है। हायर शुगर के अंदर तो काम करता है ये प्रोडक्ट, साथ में लो शुगर के अंदर भी काम करता है। इसका मतलब ये डायबिटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा, मैंने मॉडरेट लेवल के अंदर लाकर इसे छोड़ देगा, दैट इज नॉर्मल पर्सन के अंदर इसे लाकर छोड़ देगा। इसके साथ इंसुलिन लाइक इफेक्ट, इंसुलिन के जैसे इसके काम है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा है। एंटी ओबेसिटी बेनिफिट है। अगेन दिस इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू वर्क इन वेट लॉस। हार्ट के लिए भी शानदार तरीके से काम करता है। गूगल ये भी बहुत बेहतरीन तरीके का एंटी डायबिटिक इफेक्ट दिखाता है। साथ ही ये लिपिड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अगेन दिस इज द सेकंड इंग्रेडिएंट इन प्रोटीन पाउडर व्हिच इज गोइंग टू वर्क ऑन अ वेट मैनेजमेंट। तो ये अगेन वेट के लिए काम करता है गूगल। आप जितने भी वेट लॉस के प्रोडक्ट देखिए उसके अंदर आपको ये गूगल 100% देखने मिलेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये एंटी डायबिटिक के लिए, बट ये वेट लॉस के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट वन इज करेला। ये तो स्कैवेंजर ऑफ शुगर है, एज लाइक इंसुलिन का ही मिमिक्री के जैसा ये काम करता है, तो इसकी भी बहुत बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये नॉर्मल स्वीटनर से 50 गुना ज्यादा स्वीट है, फिर भी ये डायबिटीज को कम करने की ताकत रखता है। तो अब देखिए कि हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो कितने शानदार तरीके के इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। ये इंग्रेडिएंट आप देख लेना। इसकी एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में एक एक सेशन लेंगे कि ये मोर डिटेल किस तरीके से वर्क करता है, वो भी हम बात करेंगे। बहुत सारे इसके रिजल्ट यहाँ पे देखने मिलते हैं। इंप्रूव बॉडी स्ट्रेंथ, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर से बचाता है, डायबिटीज को मैनेज करने का काम करता है, एसिडिटी को कम करने का काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी डायबिटिक तो है ही। तो ये जो साइड इफेक्ट जिस वजह से डायबिटीज हुआ है उसको भी ये कम करेगा, और डायबिटीज की वजह से जो चीजें होती हैं उसको भी ये कम करने का काम करेगा। सिनेमॉन, दालचीनी, ये भी बहुत शानदार तरीके से काम करती है। एंटी डायबिटिक के अंदर दालचीनी का जो प्रेजेंस है वो हिबारिस मोर पावर के अंदर भी है। डायबिटीज सिनेमॉन का प्रेजेंस हिबारिस मोर पावर प्रीमियम में भी है। तो इसीलिए ये दो प्रोडक्ट भी जो हाल ही में डायबिटिक पर्सन बने हैं उनके लिए हिबारिस मोर पावर तो ऑलरेडी काम उसके अंदर करता ही है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है। जैसा टाइप 2 के अंदर हमने देखा ना कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, बट सेल को जो रिकॉग्निशन होता है ना, जो सेंसेशन है, उसकी सेंसिटिविटी कम हुई है। बना 10 है पर पहचान 5 को ही रहा है, तो रिमेनिंग 5 काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर का ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो सिनेमन क्या करेगा, दालचीनी क्या करेगी, वो जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाने का काम करेगा। तो हम हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं। एक तो हम आपके बॉडी के अंदर के पैनक्रियास के बीटा सेल को रिजनरेट करने का काम करेंगे, उसको फिर से बनाने का काम करेंगे। उसके बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद इंसुलिन के जैसा काम करने के लिए इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड किए गए हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जिनके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी ही कम है, तो उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने का भी काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जा रहा है। उसके बाद है गुडमर, एनहांसिंग द लेवल ऑफ इंसुलिन, जैसा हम बता रहे थे कि इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाने का काम यहाँ पे करेगा। रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये जो इंग्रेडिएंट है, ये सेकेंड इंग्रेडिएंट है जो बीटा सेल को रीजनरेशन के लिए काम करेगा। तो अब देखिए, पोटेंटली वी आर वर्किंग ऑन बीटा सेल्स। बिलबेरीज ये एक बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रदान करने का काम करेगा। साथ ही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, आईज के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। तो ये बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। और लास्ट, ये आपको पता है कि दिस इज मेथी। ये जो मेथी है, इसके तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो हरी सब्जियां हैं, वो हरी सब्जियां हमें लगता है कि हमें हर वक्त खाना चाहिए, बट अगर हम समर में खाएं तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि हर चीज हर समय हमें मिलती जा रही है, और इसीलिए ये जो जनरेशन है, इन जनरेशन को ये पता नहीं है कि कौन सी चीज कौन से सीजन में खानी चाहिए। तो वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ना, जिसे हम आमतौर पे मेथी कहते हैं, तो इसके भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये सबसे पहले एंटी एसिड के लिए काम करती है, जो मेजर रीजन है उसको कम करने का काम करेगी।
साथ ही आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके की इसके रिजल्ट है। इसके ऊपर भी एक सेशन हम आने वाले दिनों में लेने वाले हैं। इंक्रीज पैनक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रेशन, अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी, ये बढ़ाने का काम। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के अंदर भी शानदार तरीके से काम करेगा। तो अभी इसको लेना किस तरीके से है, तो आपको जैसा हमने कहा कि इसके अंदर हर तरीके के मिनरल्स हमने ऐड किए हैं, विटामिन ऐड किए हैं। इसके अंदर हर इंग्रेडिएंट इस तरीके से दिया है। एक तो ये आपके पैनक्रियास के ऊपर काम करेगा, डायरेक्टली वर्किंग ऑन द बीटा सेल और डायरेक्टली वर्किंग ऑन द इंसुलिन। साथ ही एनर्जी देने का काम करेगा। एनर्जी किस तरीके से दी जा रही है आपको, हर तरीके के न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हुए, ऑलमोस्ट हर तरीके। तो अभी क्या होगा, आपको सुबह के खाना और शाम के खाने के बीच में इसको लेना है, बिकॉज ये आपके बॉडी के अंदर जो भूख लगने के लिए जो हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को सप्रेस करने वाला है। तो इसका मतलब सप्रेस कर कर आपके बॉडी को एनर्जी भी देगा। तो ये आपको खाना खाने के पहले नहीं लेना है। अगर ऐसा करोगे तो खाना नहीं खा पाओगे। खाना खाने के बाद अगर खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या खा लिया है कि इतना हैवी मुझे लग रहा है। तो आपको ये आफ्टरनून सेशन में लेना है। तो एग्जाम्पल के तहत देखेंगे, सुबह आप 10 बजे खाना खा रहे हो और रात को 7 बजे खाना खा रहे हो, तो आपको 3 से 4 के बीच में इसको खाना है। या 2 से 4 के बीच में आप इसे ले सकते हैं। किस तरीके से, वन आपको स्कूप लेना है, ऑलमोस्ट 10 ग्राम, या तो गर्म पानी में या तो गर्म दूध में इसको कंप्लीटली स्टीयर करना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद तुरंत इसको पीना है। जैसा इनो ऐड करने के बाद हम पीते हैं ना, उतने फास्ट नहीं, बट थोड़ा सा उस एज लाइक उस तरीके से आपको लेना है। अगर आप जल्दी नहीं लोगे तो ये गाढ़ा बनता जाएगा, थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी। तो बाद में आपको वो पिया नहीं जाएगा। तो इसको 100 ml वाटर में 1 गिलास पानी के अंदर एक स्कूप डालना है, उसे मिक्स करना है और उसे पी लेना है। ठीक है। तो ये अभी प्रिकॉशंस कुछ लेने हैं हम। यस, प्रिकॉशंस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये खा लिया तो अभी दिक्कत नहीं है, कुछ प्रिकॉशंस जरूरी है। दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर मेडिसिन। आपको आपका जो मेडिसिन है वो रेगुलर बेसिस पे लेना ही है। साथ में एक सप्लीमेंट के तहत इस प्रोडक्ट को आपको लेना है, जो 100% वर्क करेगा आपके डायबिटीज के अंदर। बट इंसुलिन कोई पर्सन ले रहा है तो इंसुलिन को बंद कर यह लेना, ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो आपके एलोपैथिक मेडिकेशन है उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हुए आपको ये लेना है। 15 दिन के भीतर आपको एलोपैथिक मेडिकेशन का जो क्वांटिटी आप लेते हैं उसको आपको कम करने का राय आपका जो रेगुलर डॉक्टर है वो आपको देंगे। प्रेगनेंसी के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आपको ये नहीं लेना है। और जो डोसेज यहाँ पे दिए गए हैं उससे ज्यादा भी आपको ये नहीं लेना है। लाइफस्टाइल किस तरीके से होनी चाहिए, अवॉइड फ्रूट, जो स्वीट है उसे आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। आप अगर मीठा खाओगे और इंसुलिन के इंजेक्शन लगे तो जिंदगी भर आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। कम की जगह पे आपको ज्यादा इंसुलिन की मात्रा दी जाएगी, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर एक तो शुगर पहले से ही बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हो। तो अगर आप ये चीजें करोगे तो रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। उसके बाद जो स्वीट है, सॉल्टी फूड है, पोटैटो वगैरह, ये सब चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी होगी अगर आपको शानदार तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्ट करने हैं तो। सो थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय निकालकर इस प्रेजेंटेशन को देखा। और हमेशा हम हमारा प्रयास यही रहेगा कि वेलनेस किस तरीके से स्प्रेड की जाए और किस तरीके से आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन हम देते रहे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सुहास सर। थैंक यू विनय सर। आज आपका जो 72 प्रेजेंटेशन, जैसे हमेशा आप करते रहते हो, आज भी लगभग 98 मिनट आपने बात किया है। और पैन एक्टिव के बारे में आपने डिटेल्स में किस हिसाब से खाना है, और कैसे कैसे हमारा इवन टाइप 1 टाइप 2 दोनों में किस हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद टैबलेट को किस हिसाब से खाना है, किस डोसेज के हिसाब से खाना है, हमारा प्रोटीन पाउडर किस हिसाब से खाना है, और उसके साथ क्या क्या नहीं खाना है, मतलब डू एंड डस दोनों आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों को समझा दिया। उसके लिए हमारे पूरा यहाँ पे उपस्थित हर व्यक्तियों के माध्यम से मैं आपको थैंक्स 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 बोलना चाहता हूँ। और दूसरी एक और चीज, आपके पास समय हो तो मेरे ख्याल में किसी का हैंड राइज हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एक दो क्वेश्चन ले सकते हो सर, आपका परमिशन से। यस डेफिनेटली में वी कोई, कैन डू। मेरे ख्याल में तो कोई हैंड राइज दिख नहीं रहा है। अच्छा एक दो, अच्छा ठीक है, जैसे लोगों को बोला हम ज्यादा नहीं लेंगे, जस्ट एक 3 ही आदमी का। ओके। ठीक यस है सरिता मैम तो, प्लीज। जी सर। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट है सर सरिता फोगट।
यस। हरियाणा से है। तो मैडम, आपको अनम्यूट किया गया है। आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी नमस्कार प्रभु सर, थैंक यू, आपने मुझे अपना प्रश्न रखने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच विनय सर, आपने जो इतना अच्छा सेशन लिया यहाँ पे। और कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने एक्टोक के साथ में जो आपने कोलैबोरेशन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ विनय सर कि जैसे आपने बीच में बताया कि अगर आपको वोमिटिंग जैसा बार बार में फील होता है और आपको दिखाई मतलब जब मतलब कुछ पर्दा सा आंख के सामने आ जाता है, जी। तो वो किस कारण से फील होता है? वो मतलब कौन सी बीमारी होती है वो? किस चीज की अभी कोई हम कमी डायबिटीज की होती है अगर हम क्या? बात करें, डायबिटीज की अगर हम जी बात सर। करें तो दैट इज वन काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी एक सिम्टम हम कह सकते हैं। अगर बार बार आपको ये चीजें हो रही हैं, अगर हम नोजिया की बात करें, वोमिटिंग की फीलिंग की बात करें, तो वो उसके भी एन टाइप ऑफ रीजन हो सकते हैं। बट अगर साथ में विजन रिलेटेड भी अगर इश्यू हमें हो रहे हैं, तो इट मे पॉसिबल कि वी आर ऑन द एज ऑफ डायबिटीज। तो चेक कर लेना एक बार बेहतर रहेगा। जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सरिता मैडम। तो नेक्स्ट शंकर वाणी सर। नो, संजय संजय मिश्रा सर। यस सर। सर आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जी, बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत अच्छा सेशन लिया सर आज आपने, और थैंक बहुत यू अच्छा नॉलेज हम लोगों को दिया। मेरा सर एक क्वेश्चन है कि जी। जो हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है सर, हम्म। मगर डायबिटीज नहीं है सर उसको, ओके। तो क्या वो इस प्रोडक्ट को ले सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एंटी डायबिटिक के लिए है। अगर ये जी प्रोडक्ट कोई पर्सन यूज करे तो उनके बॉडी के अंदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप होगा, बिकॉज डायरेक्टली काम कर रहा है ये इंसुलिन को बढ़ाने के लिए और वो चीजें। तो आपको जी अगर हाइपर एसिडिटी है तो हिबारिस मोर पावर एंड प्रीमियम, ये दो प्रोडक्ट हैं, सक्षम है आपके एसिडिटी को कम करने के लिए। जी तो उनको ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जी ये सर। बहुत सालों से है तो वो इट में पॉसिबल कि वो डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें जी प्रिकॉशन पहले लेना है ताकि वो डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट ना हो। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। और लास्ट बट लिस्ट सर, शंकर वाणी सर। सर आप आपका प्रश्न रख सकते हैं सर, आपको अनम्यूट किया गया है। हेलो। प्रणाम सर। हेलो। डॉक्टर प्रमोद सर को प्रणाम करते हैं। महाराष्ट्र के धन्वंतरी विनय सर को भी हम शत शत नंदन अभिनंदन वंदन प्रणाम करते हैं। प्रणाम 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 देशमुख सर। सर को भी प्रणाम करते हैं। प्रभु सर को भी प्रणाम करते हैं। सर, आज के मामले में जितनी जानकारी आपने दी, आंखें खोलने वाली जानकारी दी सर। बहुत सारे क्वेश्चन है सर मेरे पास में डायबिटीज के ऊपर, कि जी। हमारा प्लेन हिबारिस मोर पावर 98% शुगर को कंट्रोल करता था। आज पेन एक्टिव आने के पश्चात हम पेन एक्टिव भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ प्लेन जो हमारा हिबारिस मोर पावर जो है सर, प्लेन को जी। देना है कि प्रीमियम को देना है सर? क्योंकि प्रीमियम की मात्रा बहुत ही कम देना होती है। यदि मान के करेक्ट। चलिए कि हम 2 ग्राम की मात्रा प्रोवाइड करते हैं तो सर गले में और पेट में छाले हो जाते हैं सर। तो कौन सा प्रीमियम, कौन सा देना चाहिए सर? थोड़ा सा इसके मामले में गाइड करिए सर। दोनों दे सकते हैं सर, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, अगर प्रीमियम की बात करें तो वो तो एक्स्ट्रा आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट देगा, जैसे एनर्जी जी हो या फिर बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स के अंदर पेटेंटेड है जो जी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंदर काम करती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करती है। तो प्रीमियम अगर दोगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ, ये जी डेफिनेटली है कि उसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, बिकॉज जी आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ही वो इतने गुना बढ़ा रहा है कि आपको जी क्वांटिटी कम अगर रहे तो भी उसके जी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इसकी सर, कई पोटेंसी लोगों ज्यादा बड़ी है, इसीलिए उसको सर, उसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक सर, ठीक 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 ठीक। यस सर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम ओके प्रणाम। सर, थैंक यू सर। मंजुला मैम है, मंजुला मैम है, आई होप उनको हैंड रेज करना पॉसिबल नहीं हुआ था। तो मैम मैं आपको अनम्यूट अच्छा, कर रहा हूँ। या आपके स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का एक ऑप्शन आया होगा, आप उसको क्लिक करें प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैं वेरी मंजुला गुड। फारिया मुंबई से बोल रही हूँ। जी जी मुझे मैडम क्या प्लीज। अस्थमा है, दम बहुत चढ़ रहा है
और मेरा Okay. ऑक्सीजन कम होता है। तो Okay. मैंने ये हिबारे मोर प्रोडक्ट चालू किया है, 1 वीक हो Okay. गया। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू और मैडम। हाँ, थोड़ा ज्यादा लेने से 2 दिन पहले थोड़ा ज्यादा लेने से मुझे बुखार जैसा हो गया और छाले गिर गए थे, तो मैंने कम Okay. कर दिया। तो जी। वटाना जितना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे ठीक है। नागरवेल का पान है ना, उसके अंदर हाँ, हाँ। लगा के खाने के लिए बोला। बहुत बढ़िया रहेगा वो भी। तो वो तो एक तो हमारे पाचन के अंदर भी काम करता है, डाइजेशन के अंदर भी काम करता है, तो आप उसके अंदर डालकर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लेकिन मैं नागरवेल का पान के अंदर खाती हूँ ना, तो छाला गिर जाता है एकदम। तो डायरेक्ट तो ले विदाउट, सकते हैं ना? तो डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट लीजिए। यस, डायरेक्ट लीजिए, कोई दिक्कत। डायरेक्ट लू ना? और हाँ, मुझे हाँ, डायरेक्ट लीजिए। रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मेरा आज 89 हो गया था, ऑक्सीजन 89 हो गया था, तो मुझे ओहो। अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, अभी मैं डॉक्टर के पास जाके आई। तो डॉक्टर ने ओके। मुझे बोला छाती में कफ जमा है, कफ जमा होने से तुमको ऑक्सीजन नहीं हो रहा है करके। तो ओके। उसने दवा दिया कफ लेने का, कफ सिरप दिया, अभी मैं लेके आई। अच्छा। अभी मैं लेके आई, एक गोली दिया और एक कफ सिरप दिया। बोलते हैं छाती ओके। में बहुत कफ है करके, वो 5 दिन का कोर्स करो तो कफ निकल जाएगा और ऑक्सीजन बराबर आएगा करके। तो मैं लूं आपका क्या? प्रोडक्ट लेने के बाद, अपना प्रोडक्ट लेने के बाद ना, एक गिलास गुनगुना पानी जरूर लिया रोज। और नहीं, मैं उसके बाद, 2 ग्लास लेती हूँ। ये क्या, मेरा ओके। इधर ही पानी है, गुनगुना पानी मेरे पास ही है। यस, 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 सब वो मैं रेगुलर बेसिस पे फैसिलिटीज में लीजिएगा। पूरा करती हूँ, पूरा यस, यस, यस। फैसिलिटीज मेरा रहता है। 24 ग्रेट, आवर्स ग्रेट, मेरा ग्रेट। गर्म पानी ही रहता है। और हिबारे ग्रुप से लेके 15 मिनट चबाती हूँ, फिर 15 मिनट ऐसे ही रखती हूँ, फिर 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया मैडम। बहुत अच्छे नहीं, रिजल्ट मिलेंगे लेकिन हमें। मैं क्या बोलती हूँ आपको, रिजल्ट बहुत हम्म। बढ़िया है, लेकिन मैं दवा लूं क्या? डॉक्टर ने दिया। हाँ, हाँ, वो उन्होंने चेक करके लिया है, तो वो लीजिए ना, उस कफ सिरप है, उसको दिक्कत नहीं है कुछ। कफ अगर है तो लू ना, निकल, लू ना? अगर जाएगा हाँ, जैसा वही डॉक्टर। पूछने हाँ, हाँ, का था, लीजिए, लीजिए, वही पूछने का था। लीजिए, लीजिए। और मुझे मेरा हाँ, मेरा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि डीप ब्रेथिंग करने का करके। तो मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, प्राणायाम, कपालभाति करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, और 1 आवर डीप ब्रेथिंग करती हूँ, ओनली 5। तो उससे ऑक्सीजन ग्रेट, बढ़ता ग्रेट। है। और 15 मिनट चलने के यस, लिए यस। बोला है। हाँ, वॉकिंग की थैंक यू जरूरत वेरी है। मच। यस। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। ओके, ओके। थैंक यू मैडम। सो थैंक थैंक यू यू सो सर। मच एवरीवन। यस सर। थैंक यू सर, विनय सर, वंस अगेन आज का वंडरफुल सेशन के लिए और एक बार आपको थैंक्स बोलते हुए आज का मीटिंग यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह अगेन 7:30 बजे और कल रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।